जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। हमारा एक जवान है जो कि काफ़ी डिप्रेशन में है और डिप्रेशन में हो सकता है वो कोई गलत कदम ना उठाए। इसलिए मैं आप सभी लोगों से ज़्यादा निवेदन करना चाहता हूं कि इसको फॉरवर्ड करें ताकि उस जवान की जान या कोई ऐसा हादसा ना हो कि हम एक देश का जवान खो दें। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जवान है जाट रेजिमेंट का, और जाट रेजिमेंट में जो भी इसके साथ घटना घटी है, मैं उसका पहले आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं कि ये जवान, इसको 9 महीने से छुट्टी नहीं दी गई थी। 9 महीने से छुट्टी नहीं मिली तो ये जवान AWL हो गया, अपसेट विदाउट लीव। घर चला गया। घर इसने अपनी छुट्टी छाट्टी काटी। 60 दिन बाद इसने रेजिमेंट में फ़ोन किया तो वहाँ कॉल कर दिया गया कि भाई अब तेरे डॉक्यूमेंट सेंटर में भेज दिए गए हैं, तू सेंटर में जा, यहाँ मत आना। अभी बंदा बाद में कुछ दिन बाद सेंटर में गया है। सेंटर में इस जवान को रख लिया गया। इसने अपनी समस्या बताई तो उसको पनिशमेंट दी गई। वहीं पनिशमेंट देख के फिर सेंटर ने इसको मूवमेंट ऑर्डर LRC के साथ यूनिट में भेज दिया कि आप अपनी यूनिट में रिपोर्ट करो। बंदे की यूनिट फील्ड में है। बंदे ने अपने रियर में जाकर रिपोर्ट की NCO को, वहाँ से स्टैंप लगाई कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को भेजा गया है। फिर रियर, उस जो 2 जगह इनका रियर है, उस रियर से इसको अगले रियर में फॉरवर्ड किया गया। वहाँ से कोई NCO बैठे हैं जिसने वहाँ CO तो IC से बात की तो बोलते हैं कि भाई इसको लेना नहीं है, इसको वापस भगा दो। अगर सेंटर ने इसको पनिशमेंट दी है, सेंटर जिम्मेवार है, तो सेंटर इसको रखेगा, हम नहीं रखेंगे। फिर इस बंदे ने कम से कम 100 मैसेज अपनी CO को तो IC को किए हैं कि साहब मैंने जो किया है, मुझे पनिशमेंट मिल चुकी है, मुझे आप रखिए। तो ना तो इसका कोई पनिशमेंट मैसेज का जवाब दे रहे हैं, ना ही इसको लिया जा रहा है। फिर उसके बाद ये सेंटर में गया है, अब इसको सेंटर भी नहीं ले रहा है। अब ये बीच रास्ते में भटक रहा है, यूनिट से सेंटर, सेंटर से यूनिट, और परेशान होकर इसने मुझे कॉल किया कि सर अब आखिरी उम्मीद आप ही हो। किसी ने मेरा नंबर इनको दिया है कि भाई उनसे आप संपर्क कर लो। मैंने इनके CO और 2IC का नंबर लिया। आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूं कि मैंने सबसे पहले इनके CO और 2IC को ही रिकॉर्डिंग भेजी है। ये आप रिकॉर्डिंग देखो। जय हिंद सर, मैं रविंद्र फौजी आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपका एक जवान जो कि कुछ कारणवश AWL हुआ था, वो अभी AWL के बाद उसने सेंटर में रिपोर्ट की। सेंटर ने उसको पनिशमेंट दी और पनिशमेंट देने के बाद मूवमेंट ऑर्डर और LRC आपकी रेजिमेंट के लिए दिया। लेकिन आपकी रेजिमेंट फील्ड में होने के कारण उसने रियर में NCO को रिपोर्ट की है। जो उसको ले नहीं रहे, वो आपका आदेश बता रहे हैं कि भाई CO साहब ने मना किया है, हम इसको नहीं लेंगे, सेंटर लेगा। तो उस सेंटर वापस गया जवान, तो सेंटर बोल रहा है कि नहीं, हमारे पास LRC और बिना मूवमेंट ऑर्डर हम नहीं लेंगे। अगर वो नहीं रखना चाहते तो LRC और मूवमेंट ऑर्डर दें। तो आप इस तरह जवान को क्यों घुमा रहे हैं? वो कहाँ से कहाँ चक्कर मार रहा है। वो आप ही का जवान है, उससे गलती हुई है, उसकी पनिशमेंट उसने खा ली है। फिर एक जवान और उसके परिवार की क्यों आप इस तरह परेशानी में डाल रहे हो? मेरा निवेदन है कि आप उसको या तो मूवमेंट ऑर्डर LRC दें या रेजिमेंट में रखें। और अगर आप मेरी इस कॉल के बाद नहीं रख सकते तो मैं अपना आपके सेंटर कमांडेंट से, उसके बाद कर्नल ऑफ दी जाट रेजिमेंट से बात करने के बाद फिर बोलते हो कि मेरे रविंद्र फौजी सोशल मीडिया में, फिर मेरे को सोशल मीडिया में आपकी ये पूरी डिटेल डालनी होगी। जय हिंद। ये रिकॉर्डिंग आपने सुन ली होगी। आपने इसमें देखा है कि उनके 2IC साहब ने वो रिकॉर्डिंग सुन ली है, CO साहब को मैंने भेजी है। उसके बाद अभी इनका जवान का फ़ोन ऑफ आ रहा है। मेरे पास और भी 1-2 फ़ोन आए थे कि बंदा सर डिप्रेशन में है और इसकी मदद कीजिए। अभी पहला तो ये कि उस बंदे का दोबारा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। इससे रिकॉर्डिंग के बाद, मैं इसीलिए किसी यूनिट का नाम पहले नहीं लेता हूँ, इस रिकॉर्डिंग के बाद अगर उसको ले लिया जाता है
तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं उस यूनिट का या उनका सीईओ का 2IC का नाम लूँ और सब कुछ बताऊँ। लेकिन वीडियो बनाने का एक मकसद है कि ऐसा बहुत से केस आते हैं जिसमें बंदे को इस तरह घुमाया जाता है। यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हमारे जवानों से भी कहना चाहता हूँ पहले तो, कि AWL होना गलत बात है। आप इस तरह का कदम ना उठाएं। आपको अगर आपकी जो छुट्टी का अधिकार है 3 महीने में, वैसे जो गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक 3 महीने के अंदर आप छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको मिलनी चाहिए। अगर यूनिट इमरजेंसी में है, फील्ड में है, ज़्यादा टाइम हो रहा है तो 6 महीने में कम से कम छुट्टी मिले। उसके बाद जब 9 महीने हो गए, साल भर हो गया, बहुत से लोगों को छुट्टी नहीं मिल रही है, तब जवान इस तरह का कदम उठाने से पहले आप प्रॉपर अपने सीईओ, 2IC, ब्रिगेड कमांडर, JOC तक जितना हो सकता है पहले फ़ोन कर दीजिए। उसके बाद इस तरह का कदम उठाएं। अगर मजबूरी में आपने ठीक है ऐसा कदम उठा भी लिया कि आपको छुट्टी नहीं मिली और आप घर जा रहे हो, तो आप घर जाते हो तो जो आपका टाइम पीरियड है छुट्टी का, जितनी छुट्टी आप मांग रहे थे, 15 दिन, 20 दिन या महीना जो छुट्टी मांग रहे थे, जो छुट्टी आपको नहीं मिली, उसी टाइम उस छुट्टी को काट कर आप यूनिट में वापस चले जाएं। पनिशमेंट तो आपको मिलेगा। आप अगर अपनी मर्जी से OSL हो रहे हो या AWL हो रहे हो, पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन ये इतना सिस्टम नहीं होगा कि भाई आपका डॉक्यूमेंट वहाँ भेज दिया, लिया नहीं गया, या आपको ये हरासमेंट नहीं होना पड़ेगा। जितनी छुट्टी आपकी छुट्टी महीने बची है तो महीना काट कर, 2 महीना काट कर। लेकिन यहाँ कुछ एक लोग ऐसे सलाह दे देते हैं बंदों को कि यार तू अपसाइड तो होएगी, अब आराम से जाना, केस डाल देना, फलाना। किस लिए केस में आप कितने केस में पैसे बर्बाद करोगे, इधर उधर से चेक लगाओगे, फिर जाओगे, तभी भी तो वही हाल होगा। इसलिए अगर ऐसी मजबूरी आती है तो उसके बाद आपकी छुट्टी जो 15 दिन, महीना या जो भी बची है उसको काट कर तुरंत अपने यूनिट में रिपोर्ट करें। आ भी गए तो अपने सीईओ को बताओ, सब मेरी तो ऐसी मजबूरी है और मैं भाग गया और मैं इतने दिन बाद यूनिट में आ जाऊंगा। किसी ऐसे गलत उसमें न आए कि भाई मैं तो साल भर में चला जाऊंगा, 2 साल तक का नियम है, फलाना है। जो नियम कानून है वो अपनी जगह है। नियम कानून है कि कितने दिन बाद किस बंदे को लिया जाता है, मैं इस चैनल पर नहीं बताना चाहता, क्योंकि ऐसी चीजें बताने के बाद फिर ये चीजें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, भागने वालों की लाइन लग जाएगी। लेकिन वो नियम कानून किसी परिस्थिति में होता है कि भाई आपके घर में कोई डेथ हो गई, आपके घर में कोई ज्यादा सीरियस है, फिर भी छुट्टी नहीं मिल रही है, तब आप गए और जाने के बाद कम से कम जो छुट्टी है उसको काट कर वापिस आ जाइए। वो नियम कानून जहां काम करते हैं, लंबे समय तक बंदा खुद मेंटल डिस्टर्ब हो या बंदा कहीं जाकर खुद ही किसी हॉस्पिटल में या किसी उसमें ऐसी जगह एडमिट हो गया हो, तब लेट आता है, तब उसको लिया जाता है। ऐसे नहीं कि अब छुट्टी भी खत्म होगी उसके बाद भी आप घर बैठे हो, फिर आप हमारे को कॉल करो कि चलो सर मेरा जैक लगा दो। ऐसा कोई जैक नहीं लगेगा। इसलिए इस वीडियो में मैं अपने जवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप भी ऐसी स्थिति आती है तो छुट्टी काटते ही रिपोर्ट करें। दूसरी, हमारे अधिकारी जो लगाकर बैठे हैं रैंक, उनसे मैंने हालांकि उस ऑडियो में भी रिकॉर्डिंग कर दी है कि भाई जो ड्यूटी करता है, जो काम करता है, गलती उसी से होती है। अगर उसने गलती की है, उसके बाद उसने गलती की पनिशमेंट खा ली है, वो आप ही का बंदा है, कोई पाकिस्तान का जवान नहीं है जिसको आप इस तरह नचा रहे हो। और उसके साथ अगर उसने कोई गलत कदम उठा लिया, उसका परिवार का क्या होगा ये आप सोचते नहीं हो। वैसे तो बोलती हो मेरा रेजिमेंट, मेरा परिवार, मेरी कंपनी, और जब ऐसे कोई गलती कर देता है तो फिर उसको बोलते हो साला चक्कर कटाओ। ये सोच जिन घटिया कमांडर की है, जिन सीईओ की है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस सोच को निकाल दें। आप पढ़ लिख कर उस कुर्सी पर बैठे हैं, आपके अंदर काबिलियत है, आप उस जवान से ईगो ना लें। एक तरफ तो आप बोलते हैं कि जवान पढ़ा लिखा नहीं है, इनमें दिमाग नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोलते हो। अरे जब उसमें जितना दिमाग था, अपना काम करके जब मजबूरी होगी भाग गया, उसके बाद उसने पनिशमेंट भी खाई है, वापिस आ रहा है, फिर आप उस कुर्सी पर बैठे हो, आप में तो बहुत दिमाग है, फिर क्यों उसको चक्कर कटा रहे हो। ये जो अंग्रेज वाला जो डीएनए मिक्स है ना, प्लीज उसको रिमूव कर दीजिए अपने दिमाग से। नियम कानून क्या कहता है, आर्मी लॉ क्या कहता है, या तो आर्मी लॉ से ही चलो। आर्मी लॉ के अलावा जैसे 10-10 बंदे जो घर में रखे हो ना, जूते पालिश के लिए, कुत्ते घुमाने के लिए, रिश्तेदारी में भेज दिया, शादियों में जवानों को वेटर भेज दिया। साला अभी जैसे मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि सिविलियन आ रहे हैं तो वेटर गिरी जी, हमारे पास तो डिफेंस मिनिस्ट्री का कॉल है वहां से। क्या किसी डिफेंस मिनिस्टर की औकात है जो ये बोल देगी जवानों को आप वेटर के लिए लगा दो? है कोई इस देश में इतना बड़ा डिफेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर
या राष्ट्रपति जो बोल दे कि जवान वेटरगिरी करेंगे। अंग्रेजों के समय भी जब जवानों के अपनी इज्जत की बात आई थी, उस समय भी बवाल खड़ा कर दिया था 1857 में। तो आज तो किसी की औकात नहीं, आज लोकतंत्र है, जनता द्वारा जनता के लिए चुना हुआ शासन है। किसी को औकात नहीं है कि किसी पब्लिक को ये बोल दे कि तुम ये करोगे। मजबूर ना करो जवानों को कुछ ऐसी चीजें करें। ये आपका ड्रामा है, सहायक प्रथा, और ये चीजें छोड़ें। आज के समय में जो बाकी देशों की सेनाएं हैं, तरक्की कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, उसका मेन वो है कि उनका जवानों को मनोबल है, उनका स्टैंडर्ड है हर साइड से। लेकिन हमारे तो चिढ़ते हैं लोग स्टैंडर्ड देख के। जवान का गावान गाड़ी लिया है तो चिढ़ना, जवान का खाना अच्छा होगा तो यार इतना अच्छा खा रहे हैं। किसी ने अपना अलग से तड़का लगा लिया तो तुम्हारी औकात है, तुम लाइन में, तुम्हारे अफसर मैच में हर जगह 20-20 जवान तड़का मार रहे हैं, तुम्हारी क्या क्या चल रही है। और जवान थोड़ा सा कर लेता है तो बैंच उसको बाल की खाल निकालते हो और फिर कहते हो कि रविंद्र फौजी अधिकारियों को गाली देता है। मैंने आज तक कभी किसी वीडियो में नहीं कहा कि हमारी सेना या पैरामिलिट्री या कोई भी ये खराब है। सिस्टम में बैठे कुछ लोग खराब हैं, कुछ एक अधिकारी जो अपने निजी फायदे के लिए सिस्टम को खराब कर रखा है। मैं चाहता हूं उनसे, हमारे जो अच्छे अधिकारी हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप आगे आकर पहल कीजिए और सिस्टम को सुधारिए, नहीं तो देश बहुत अलग दिशा में जा रहा है और उसका रिजल्ट आप सबको भुगतना होगा। जिनको लगता है हमारी मांग जायज है, जवानों को न्याय मिलना चाहिए और इस तरह भटके हुए जवान को कोई जवान आत्महत्या न कर बैठे, तो इन वीडियो को शेयर करें और जवानों को न्याय दिलाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर उस जवान को नहीं लिया गया तो अगला वीडियो मैं अब उनका बाय नेम, CO to IC, कर्नल ऑफ द रेजिमेंट, सबका नाम लेके सारी हिस्ट्री के साथ उसी जवान का वीडियो डाल दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।